नमस्कार बच्चों, मैं पुलकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। कल हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना था। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो हमने देखा था विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश को स्थानांतरण कैसे करते हैं, आवेश का स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, मतलब कौन जिम्मेदार होता है, पॉजिटिव होता है या धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, ये हमने जाना था। तो कल की जो समरी है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी टाइप के जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आपके लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल का जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं समराइज करवा देता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको मैंने बताया था कि आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे हम आज। तो एक दिन पहले बताने का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे या सभी बच्चे अगर उसको कुछ पढ़े आएंगे तो उसकी हेल्प मिलती है। तो इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम में आप अगर ऐड होते हैं तो वहां भी आपको लेक्चर और नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कल का कुछ जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी याद हो जाए और जो बच्चे पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं जी। जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार का था? विद्युत आवेश दो प्रकार का था। एक तो था धनावेश और दूसरा था ऋणावेश। क्लियर है? तो धनावेश क्या था, जिसको हम बोलते थे प्लस, और ऋणावेश क्या था, जिसको बोलते थे माइनस। इसको हम बोलते थे प्रोटॉन और इसको बोलते थे हम इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? अच्छा जी, धनावेश के साथ धनावेश अगर टकराएंगे या धनावेश के साथ धनावेश आएंगे तो क्या होता था? प्रतिकर्षण। और धनावेश के साथ अगर ऋणावेश ऋणावेश होगा तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों होंगे तो क्या होगा? आकर्षण। ये दोनों का साइन है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या बोला? धनावेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। धनावेश ऋणावेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये हमने जाना था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था जो किसी भी वस्तु को या किसी भी बॉडी को अगर हमने आवेशित करना है तो उस आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन होता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऋणावेश। मतलब उसके लिए क्या बोलेंगे? माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? घर्षण के कारण और प्रेरण के कारण। घर्षण और प्रेरण के कारण हमने बताया था। घर्षण के कारण मतलब कभी भी चीजों को रगड़ते हैं तो क्या करते हैं? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? वो स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके लिए हमने एग्जांपल भी लिया था। एक कांच की छड़ ली थी और एक रेशम का कपड़ा लिया था। क्लियर है? इस पे धनावेश आ गया था, इस पे क्या आ गया था? ऋणावेश। ये भी बात बताई थी आपको, जितना धनावेश इस पर आएगा उतना ही ऋणावेश क्या होगा? इस पर आएगा। मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर क्वांटिटी में, बराबर मात्रा में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। क्लियर है? इसलिए घर्षण के लिए हमने बोला था रगड़ने वाली विधि वाला बता था, और प्रेरण के लिए हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी बॉडी को उसके पास लेके आते हैं, मतलब उस वस्तु के पास लेके आते हैं, तो उसके जो विपरीत चार्ज होता है वो उस पर क्या हो जाता है? आ जाता है। उसको हमने क्या बोला था? प्रेरण के कारण आवेश बोला था। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये तो हमारा था कल का टॉपिक जो हमने पढ़ा था। आपको मैंने रिवाइज करा दिया। जो बच्चे नए थे उनको भी समझ आ गया, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर को हिंदी मीडियम का क्लास 12वीं करके अगर करेंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो लेक्चर था हमारा आवेश के मूलभूत कण। क्लियर है? इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको मैं वो बताता हूं जी। क्या था जी हमारा? आवेश के मूलभूत, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
क्लियर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्लियर है। अच्छा जी, आवेश के मूलभूत गुण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं, ये होते हैं जी 3 टाइप के। सबसे पहले आवेश का संरक्षण का नियम, सेकंड आवेश की योजकता का नियम, तीसरा आवेश के क्वांटीकरण का नियम। ये आईएमपी है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और आपका 12वीं का जो पहला फार्मूला होगा, जो पहला फार्मूला होगा, इस परिभाषा से हम बताएंगे आपको, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। तो आपने आवेश के संरक्षण का नियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। संरक्षण क्या होता है, जो चीज को हम कंजर्व रखते हैं, मतलब ना उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है, संरक्षण में आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसी परिभाषा हम किसके बारे में पढ़ के आए हैं, हम ऊर्जा के लिए पढ़ के आए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आवेश को, ऊर्जा की जगह बोले आवेश को हम क्या करेंगे, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, क्लियर है। स्थानांतरित करने के लिए हमने किसका यूज किया था, किसका उपयोग किया था, तो हमने उपयोग किया था रगड़ने का। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपको इसका पूछा जाए, आवेश की संरक्षण का नियम पूछा जाए, तो आप क्या लिखोगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले आप इन तीनों को समझते हैं, फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। योजकता का नियम क्या होता है, योजकता का मतलब क्या होता है, योजकता का मतलब योग। हम बोलते हैं कि किसी निकाय के लिए हम बात करते हैं, तो किसी निकाय के लिए हम बात करेंगे तो उस निकाय के अंदर प्लस की मात्रा और माइनस की मात्रा दोनों होंगी। तो हम क्या बोलेंगे, प्लस और माइनस का जो योग होगा उस निकाय का क्या होगा, योजकता का नियम कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि इस निकाय में मान लो 6 प्लस हैं और 6 ही क्या है, माइनस हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 6 प्लस और 6 माइनस जो हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, मतलब आपस में क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या इसको बोले खत्म कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पदार्थ है या ये निकाय है वो क्या है, उदासीन है। ये जो चालक है वो क्या है, उदासीन है, ठीक है। उदासीन क्यों बोला, ये निकाय उदासीन क्यों बोला, क्योंकि जितने 6 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो क्या बोल दिया, उदासीन हमने बोल दिया। तो हमने क्या किया, उनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ा भी कैसे, हमने कैसे जोड़ा उसको, उसका क्या कर दिया, बीजीय योग कर दिया। क्या योग कर दिया, उसका बीजीय योग कर दिया, मतलब बीजीय गणित की विधि से हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ कर दिया। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आने वाला ये जो है हमारा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कि आवेश का जो किसी भी मात्रा में या किसी भी पदार्थ के या किसी वस्तु पे आवेश है, वो टोटल आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। नहीं समझ आया, तो आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसका एक फार्मूला है Q बराबर में Ne। जैसे मैंने बोला कि इस बॉडी पर या इस निकाय पर हमने चार्ज डालना है, चार्ज डालने के लिए मात्रा की जो जरूरत होगी वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब मतलब चार्ज, ठीक है, उसकी यूनिट है, मतलब मात्रक है। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी वस्तु पर अगर हमें चार्ज डालना है, वो कितना डालना पड़ेगा, इसका पूर्ण गुण डालना पड़ेगा, मतलब 1.6, 3.2, 4.8, 7.2 इस टाइप से, मतलब 16 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब तो ये है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी बॉडी पर या किसी भी वस्तु पर आपने बोला कि सर मेरे को आप 3 चार्ज निकाल के दिखा दोगे क्या, नहीं दिखा सकते। 3 चार्ज नहीं बोल सकते, 3.2 चार्ज हम उसके अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उसका पूर्ण गुणज होता है, मतलब Q बराबर में Ne। क्लियर है बात, ये तीनों मैंने आपको छोटी छोटी फॉर्म में समझा दिया और इसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा आवेश का संरक्षण का नियम,
आवेश की योजकता का नियम, आवेश का क्वांटिकम का नियम। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं जी। इसको इरेज कर दूं, आओ जी स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? ना आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। अब आपको एक चीज जो बताने वाला हूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? माइनस। और दूसरा क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जैसे बोला कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है, उसी तरह पॉजिट्रॉन पे किसका चार्ज है? प्लस ई का चार्ज है। अब मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई है, योजकता के नियम में मैंने आपको बताया है जितने प्लस 6 थे उतने माइनस 6 थे, तो दोनों में आपस में मिलकर क्या कर दिया? उदासीन बना दिया। तो अब आप देखो, कोई भी अभिक्रिया होगी, अगर ये दोनों अभिक्रिया होती हैं तो क्या होगा? क्या होगा? देखो, एक हमने लिया प्लस का ई, या इसको बोलेंगे माइनस का ई इलेक्ट्रॉन के लिए, एक हमने लिया प्लस का ई, तो हमने क्या बोला? गामा फोटोन। अब क्या बोलेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोलोगे, क्या है? ऊर्जा। इसको क्या बोलोगे? हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? पॉजिट्रॉन है और ये क्या है? ऊर्जा। इसको आप बोलोगे गामा फोटोन, जो कि ऊर्जा के टाइप में निकलती है, मतलब ऊर्जा के नियम में निकलती है। अगर हम बोलेंगे कि अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, अगर हम बोलेंगे कि गामा ऊर्जा के निकलती है तो हम क्या बोलेंगे? अगर गामा लोगे तो यहां पे क्या होगा? प्लस ई और माइनस ई निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है? उतारो जी, उतारो जी। वैसे तो आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरे नोट्स आपको सभी +2 के जितने भी हम करवाएंगे चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। पर फिर भी एक उतारने से क्या होता है कि चीजें याद हो जाती हैं। उतारो जी, उतार लिया होगा, इरेज करते हैं। ऊपर से कर देता हूं ना। सेकंड क्या है? देखो, अब बोलेंगे निकाय में उपस्थित कुल आवेश
का बीजीय योग बीजीय योजकता के नियम का नियम कहलाता है। क्लियर है? ये आपको मैंने अपनी लैंग्वेज, मतलब हम जो पढ़ते हैं लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज नहीं, जो हमें समझ आएगी वो लैंग्वेज बताई है। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी निकाय के अंदर, ये मान लो एक निकाय है, थोड़ा डेटा बना लो, ये निकाय है, ये लो ये कोई निकाय है। इस निकाय में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एनपी, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एनपी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव आवेश की संख्या कितनी है, एनपी है, और नेगेटिव की कितनी है, माइनस एनपी। तो हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, जोड़ना है तो आप क्या करोगे, मतलब टोटल आवेश के लिए आप बात करोगे, योजकता के नियम के लिए, तो आप क्या करोगे, एनपी प्लस माइनस एनई। बात समझ आ रही है? तो क्या होगा, एन कॉमन आ जाएगा, पी माइनस ई, P माइनस ई, क्योंकि एन कॉमन है, माइनस बीच में आ जाएगा, और P माइनस ई। अब आप क्या बोलोगे, अगर सर P की वैल्यू ज्यादा है E से, अगर P की वैल्यू ज्यादा है E से, तो जो निकाय होगा वो क्या होगा, निकाय क्या होगा, धनावेशित होगा। वो क्या होगा, धनावेशित होगा। अगर वैल्यू अगर E की कम है, P की वैल्यू E से कम है, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं अगर P की वैल्यू ज्यादा है E से, P की वैल्यू ज्यादा है E से, तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या होगा, वो धनावेशित होगा। अगर P लेस देन E है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। अगर तीसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, P बराबर E है, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इससे पहले भी बात करके आ चुके हैं, अब भी बात कर रहे हैं और वापस बता रहे हैं। P की वैल्यू ज्यादा है तो हमने क्या बोला, धनावेशित। P की वैल्यू कम है तो ऋणावेशित, और P की वैल्यू बराबर है तो हमने क्या बोला, उदासीन। अब थोड़ा सा समझा भी देता हूं कि P मतलब प्लस 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 की वैल्यू ज्यादा, E की वैल्यू उससे कम, चाहे एक कम हो पर ज्यादा तो है ना P की। तो E की वैल्यू अब ज्यादा होगी, मतलब माइनस माइनस, P की वैल्यू जो एक कम हो तो ज्यादा तो है ना इलेक्ट्रॉन। अब दोनों की वैल्यू बराबर है तो प्लस माइनस आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी, बात समझ आ गई होगी, योजकता का नियम समझ आ गया होगा, बीजीय योग करना समझ आ गया होगा। अगर मैं बोलूं किसी निकाय में 5q 6q 7q माइनस 10q आवेश है, तो आप क्या करोगे, 5q प्लस 6q प्लस 7q माइनस 10q। ठीक है, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 18 में से 10 गए, कितने बच के, 8q। तो आप बोलोगे सर उस निकाय के अंदर 8q चार्ज पड़े हैं, वो भी किसके, धनावेश के, क्योंकि अगर ऋणावेश होता तो यहां पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। बात समझ आई? तो ये बॉडी जो, ये निकाय जो है वो क्या होगा, धनावेशित होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है बात, समझ आ गई? उतारो जी। अगला पढ़ेंगे फिर हम क्वांटीकरण का नियम। क्लियर है? इरेज कर दें, वापिस बोल रहा हूं, हम जो यहां समझेंगे वो ऐसा समझेंगे कि ताकि हमें एक बार पढ़ने पे याद हो जाए। ठीक है, वो हमारी मेमोरी में क्या हो जाए, इनबिल्ट हो जाए, मतलब सेव हो जाए। दिमाग कंप्यूटर तो है हमारा, तो वो सेव करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। क्लियर है? और ध्यान लगाने के लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अच्छा जी, अगला पढ़ते हैं, क्वांटीकरण अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे का। ठीक है, सवाल भी करेंगे।
क्वांटीकरण का नियम क्या था? क्वांटीकरण का नियम ये था कि किसी भी बॉडी पे या किसी भी वस्तु पर जो चार्ज या आवेश होगा वो, या आवेश की मात्रा होगी, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा की क्या होगी? पूर्ण गुणज होगी। वापस बोलते हैं, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर अब कुल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिखेंगे, Q बराबर में प्लस माइनस NE। ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब N क्या है? N है संख्या, इसको हम बोलेंगे नंबर। क्लियर है? E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है? और Q क्या है? Q को तो हम जानते ही हैं, आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। क्लियर है? तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? तो वैसे तो होती है 1.6077727 ऐसी कुछ होती है, पर हम अपनी सुविधा के लिए इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ले लेते हैं। कूलम का मतलब क्या हो गया? आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम कूलम बोलते हैं। ठीक है जी, कूलम बोलते हैं। क्लियर है? उतारो जी इसको, फिर हम इसको समझाते हैं आपको Q बराबर में N ही कैसे है। वापस बताऊंगा, एक बार बता चुका हूं, वापस बता दूंगा। ठीक है, उतारो जी। उतार लिया? अच्छा, अब देखो, अगर मैंने बोला कि इस वस्तु पर आपको चार्ज देना है, इस वस्तु पर मैंने आपको बोला चार्ज देना है, तो मैंने बोला कि चार्ज की जो वैल्यू है, इसको भूल जाओ, 1.6 की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि या तो इस पे सर 2 चार्ज डाल दो या 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब सारी बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, और इससे पहले मैं आपको बता के आ चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जिम्मेदार होता है किसके लिए? किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए। बात रिलेट हो रही है, ताकि आपको समझ आ सके। अब हमने बोला 1.6 चार्ज है। 1.6 चार्ज का मतलब क्या होगा? 1.6 चार्ज का मतलब हो गया, मतलब पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया कि हमें जो चार्ज देना है वो देना है 1 2 3 4 5 6 7 कई तक। अब हमने बोला अगर 1 देंगे तो 1.6, 2 देंगे 3.2, 3 देंगे 4.8, 4 देंगे 16 चौक 64, 6.4, 72, जितने भी पढ़ा मेरे को पूरा आता नहीं, तो आप क्या बोलोगे? 1.6 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब गुना होगा। क्या होगा? उसका गुणा होगा। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि बात सुनो, आप इसमें से 3 चार्ज निकाल लो, तो 3 चार्ज निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसके अंदर से 4.8 चार्ज निकाल लिया। मतलब आपके बोलने का तरीका क्या है? आप बोलोगे 3 नंबर निकाल लो, अगर 3 बोलूंगा तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48, मतलब 4.8 चार्ज निकाल लोगे। अगर बोलूंगा कि आप 4.4 कूलम चार्ज निकाल लो, तो आप क्या बोलोगे कि सर पॉसिबल नहीं है। 4 कूलम का मतलब क्या हो गया? हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर दी। पहले मैंने क्या बोला था? 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर और कूलम में फर्क समझो। कूलम क्या है? उस चार्ज की यूनिट है, उस आवेश की यूनिट है, आवेश का मात्रक है ना। तो इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या का मतलब समझो, 1 2 3 4, कितनी संख्या है, कितने हमने उसके अंदर भरने हैं और कितने हमने निकालने हैं। बात समझ आ रही है?
वापस बोल रहा हूं, Q बराबर में NE, नंबर E मतलब जो चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये जिंदगी के लिए IMP बन गया। +2 का पहला आपका फार्मूला आ गया Q बराबर में NE, जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम इस पे एक अच्छा सा अभी न्यूमेरिकल करेंगे, और जब न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे तो इस पे बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, और आप इससे क्या हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे, ताकि आपको याद आए। अब हमें 2 का पढ़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हैं, और बहुत बार पढ़ने के कारण हमें ये भी याद हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज और ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आपको किसी भी वस्तु को चार्ज देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस चीज से गुणा करना पड़ेगा, 1.6 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, उतार लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो आपको नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप वो पढ़ सको और उसको डाउनलोड भी कर सको, और उसको जो हमने करवाया है ये आप साथ साथ लिखते रहना, ताकि आपके जो शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं वो रहे, क्योंकि जिंदगी में और पेपर में शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, कभी भी शॉर्टकट्स नहीं काम आते। हमें क्या है, पहले मेथड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। तो ये आपके शॉर्ट नोट आपको दिमाग में रहेंगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाता हूं, फिर हम करते हैं। अब मैंने बोला Q बराबर में NE है, Q बराबर में NE है, तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि नंबर निकालो, तो आप क्या करोगे, Q बराबर N बराबर में Q अपॉन E। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि किसी भी वस्तु के लिए आप नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ आवेश की बात करो या आवेश निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ आवेश निकालने हैं, ताकि कुछ वैल्यू जो है, जो चार्ज की वैल्यू है कितनी रह जाए, 10 की पावर -7 कूलम। वापिस बोल रहा हूं, हमें किसी वस्तु के अंदर कितने आवेश निकालने हैं या कितने नंबर, संख्या निकालनी है, उसके लिए हम क्या रखेंगे, n बराबर में Q अपॉन E। क्लियर है, मतलब हमें किसी वस्तु के अंदर कितनी संख्या निकालनी है तो हम क्या रखेंगे, Q अपॉन E। बात समझ आ गई। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमने नंबर हमें निकाल के बताओ जिसमें चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -7, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10 की पावर -19। वापिस समझो, मैंने बोला कि एक वस्तु में आवेश की संख्या को बताइए, जब उस पे 10 की पावर -7 कूलम चार्ज दे दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि 10 की पावर Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 की पावर -7 कूलम हमें गिवन है, और ये जो E है इसकी वैल्यू हम अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है। तो अब हम काट पीट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -12 10 की पावर इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 1.6। ठीक है जी, एक मैंने इससे निकाल लिया, 0 टाई 0 लगाई, 16 को काटो जी, से कितना आएगा, 16 36 3 6 6, तो आएगा 16 6 96, 4 बचेगा, 16 16 32, कितना आएगा 4, तो 6.25 इंटू 10 की पावर -11। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना जी आप एक बार कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। वापिस क्वेश्चन बोलते हैं, कोई वस्तु थी, उस वस्तु पर हमें
संख्या निकालनी है, किसकी, आवेशों की संख्या या नंबर निकालने हैं। हमें नंबर निकालना है कि कितने आवेश रह जाएंगे, कितने उसकी संख्या है। जब उसमें से कितना चार्ज निकाल लिया, 10⁻⁷ कूलम चार्ज निकाल दिया, तो हमें क्या पूछा है, कितनी संख्या रह जाएगी। तो संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे, उसके नंबर निकालेंगे। एन यहाँ पे लिखा था संख्या के लिए। ऐसे ही अगर आपको न्यूमेरिकल में, अगर आपको सवालों में पता नहीं लगता कि किसकी वैल्यू कैसे दी हुई है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तो क्या आपने शायद पता भी होगा कई बच्चों को, फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपको लिखा है 2 कूलम, तो आप देखो जो कूलम है, जो कूलम है वो किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक कितना है, कूलम है, तो हमें पता लग गया कि कूलम इसका काम है, मतलब इसका जो Q का वैल्यू कितना है, वो कितना है, 2 है। क्लियर है। तो आपको ऐसे पता रहेगा, उसके आगे जो मात्रक लिखा हुआ है उससे हम बता सकते हैं कि वो किसकी वैल्यू है। वैसे तो आप 11वीं में पढ़ के आ चुके हो, पर कई बच्चे जो जिनकी बेसिक लो है या बेसिक कमजोर हैं, उनके लिए भी हम बताएंगे। और हम इसी स्टैंड पर यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि जो छोटे से छोटा, जिसका बेसिक कमजोर है और जिसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सभी को इक्वल लेके चलेंगे और बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सबको पढ़ाना है। तो समझ आई। तो 2 कूलम मतलब चार्ज आगे लगा है, तो हमने क्या बोला, वो Q का वैल्यू है। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेना, बाकी मेरी तरफ से सही होगी, फिर भी आप चेक कर लेना जी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो जल्दबाजी में कई बार कर देते हैं, तो ये लोचा हो जाता है कई बार। समझ आ गई बात। हमने जो आज करा, हमने मूलभूत गुण पढ़े, तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर और पढ़ेंगे, वो हमारा क्या होगा, वो होगा मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो होता है, वो होता है कूलम, इसको बोलेंगे कूलम। क्लियर है। छोटा मात्रक जो होता है, इसको बोलेंगे फ्रैंकलिन, याद रखना जी, इसको बोलते हैं FR। ठीक है जी। और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, उसको बोलते हैं फैराडे। ये एक्सपेरिमेंटल था, मतलब एक साइंटिस्ट विज्ञानी था। तो अगर 1 फैराडे बराबर में कोई पूछ ले आपसे, तो आप बता देना जी 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्लियर है, क्लियर है। इसको उतारना चाह रहे हो तो उतार लो, जिंदगी में काम आएगा, याद रखोगे। कभी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई 1 फैराडे आपको दे देगा, तो आप उसको 96,500 से कर दोगे, मतलब इक्वल में रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फैराडे को कूलम में चेंज करना है, 96,500 उसका वैल्यू आता है। कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, तो हमें हर लेवल के लिए तैयार करना है, तो हमने इसलिए आपको बता दिया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। छोटा मात्रक क्या होता है, ESU या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्लियर है। उतारो जी, उतार लीजिए इसको, ताकि हम अगला छोटा सा एक टॉपिक है चालक कुचालक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे। क्लियर है जी। इरेज कर दें। अच्छा जी, अब देखो जी, पदार्थों के हिसाब से, मतलब आवेश के पदार्थों के हिसाब से हम बात करेंगे, तो आवेश के पदार्थों के हिसाब से हम 2 प्रकार से बांटते हैं। मतलब पदार्थों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। फर्स्ट होता है चालक, और दूसरा होता है कुचालक। मैं इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको डिस्कशन करवाऊंगा, ताकि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। कई बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है। चालक वो होते हैं जिनके बीच में धारा का प्रभाव हो जाता है, कुचालक होते हैं जिनके बीच में धारा का प्रभाव नहीं। क्लियर है, यही बात सही है आपकी। या कई बच्चे बोलते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन
चलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, तो ये कुछ अलग होता है। ये भी आपने पढ़ा है, दोनों बातें सही हैं। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बात क्या है कि चालक और कुचालक आपस में कैसे रिलेट करते हैं, मतलब आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। चालक जो होता है वो कुचालक के बिना चल सकता है या नहीं चल सकता, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुचालक अगर नहीं हुआ तो अगर हमें किसी दूर यहां से लेके मान लो जयपुर तक लाइन डालनी है कोई, तो वो डल सकती है या नहीं डल सकती। दूसरा क्वेश्चन, हमारे खंभों में कुचालक यूज होता है या नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैं अभी बताता हूं, आपको मैं वेट नहीं करवाऊंगा, हो सकता है कि बच्चों को बताओ, फिर बता देता हूं। चालक वो होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, सोना चांदी तांबा पित्तल जो भी है इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, चालक बोलते हैं। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है ताकि ये विद्युत का चलन करते हैं, ठीक है। कुचालक वो होते हैं जिनके बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का चलन नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर हमें किसी दूर लाइन डालनी है, मतलब हमें धारा भेजनी है, तो हमने देखा है कि तांबे की तार के ऊपर एक रबड़ लिपटी होती है। रबड़ क्या है, कुचालक की भांति काम करती है, और खंभों के ऊपर वो काले काले लगे होते हैं, काले काले समझते हो, जिसमें वो बोलते हैं मिट्टी के, देगी मिट्टी के होते हैं, ऐसे उस टाइप के होते हैं। तो वो क्या होता है, या पोर्सिलेन बोलते हैं उसको, पोर्सिलेन, अगर पोर्सिलेन बोलोगे तो एक फिजिक्स का वर्ड लगता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुचालक का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, अब जैसे मान लो हमारी जो धरती है वो धरती एक अच्छी चालक है, तो अगर धरती में कोई हम दबा देते हैं, कोई भी तार दबा देते हैं, तो सारा चालक नहीं चला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि उस जो वो गोल सा ब्लैक कलर का लगा होता है पोर्सिलेन का, जो भी हम कुचालक बोलेंगे उसको, पोर्सिलेन का जो गोला सा लगा होता है, वो क्या करता है, उनके बीच में क्या करता है, जो तार जारी होती है वहां से, उसके बीच में क्या रहता है, उस तार से वहां से निकालते हैं, और खंबे के नीचे वो क्या करता है, आवेश को जाने नहीं देता। आवेश को जाने नहीं देगा तो आवेश कहां जाएगा, मतलब इसको मान लो इसको जाने नहीं देगा तो ये टकरा के कहां जाएगा, आगे की ओर तो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि चालक के साथ कुचालक का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो कुचालक अगर चालक चाहिए, अगर दूरी तक चाहिए, तो हमें कुचालक की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ आई। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, तो मैंने बताना सही समझा इसको। और चालक आप मान लो अगर घर की फिटिंग करवा रहे हो तो घर की तारें सीधा तांबे की तारें नहीं डालोगे, उसके अंदर ऊपर रबड़ लगी होती है। और अगर लाइट आ रही हो, अगर कोई स्विच लगाना हो, अगर उसके आगे स्विच नहीं हो, मतलब हमारे जो लगाने वाला हो, अगर सॉकेट में लगाना है, तो हम कई बार क्या करते हैं, तार निकाल दी, तो अगर पीछे से तार करंट आ भी रहा है, तो अगर तार स्विच से निकली हुई है तो हम हाथ लगा लेते हैं, तो करंट नहीं आता। तो जितना चालक का रिक्वायरमेंट है उतना हमें किसका रिक्वायरमेंट है, कुचालक का रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। ये आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करी ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं तो कई बच्चे पूछे सर वो ब्लैक का पोर्सिलेन जो लगा होता है उसका क्या काम होता है, तो उसका ये काम होता है कि चार्ज को आगे, मतलब हमारी जमीन में ना जाए, मतलब हमारे जो धरती में ना जाए, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। क्लियर है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था हमारा आवेश के मूलभूत गुण, और हमने चालक कुचालक के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा वापस बता देता हूं। पहला योजकता का नियम, दूसरा क्वांटीकरण का नियम, तीसरा संरक्षण का नियम। जैसा भी हमने पढ़ा बता देते हैं। संरक्षण के नियम में नष्ट कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, स्थानांतरण कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो हमने स्थानांतरण के लिए एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कांच और रेशम को हम जब रगड़ते हैं तो बराबर क्या होते थे, आवेश स्थानांतरित होते थे। क्वांटीकरण में हमने क्या पढ़ा, Q बराबर में N ही। मैंने आपको बताया 1.6 की फॉर्म में निकालना है, 3.2 4.8 की फॉर्म में निकालना है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, योजकता का नियम, किसी भी निकाय को जोड़ना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना है, तो बीजगणित का योग करना है। उस पर भी आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया था, प्लस 7Q 6Q 5Q माइनस 10Q वाला, वो भी एक न्यूमेरिकल का टाइप है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, Q बराबर में N ही। सबसे छोटा जो मात्रक है वो क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, हमने बोला फ्रैंकलिन है, या ESU भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर सबसे बड़ा मात्रक लेना है वो क्या है, फेराडे। फेराडे की वैल्यू कितनी बताई थी,
96,500 कॉलम। आपको याद रहेगी। तो अभी हमें ये चीजें याद अभी इसलिए रखनी है क्योंकि स्टार्टिंग में हम याद रख लेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो आपको उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। जैसे हम क्लास के अंदर रेगुलर हैं वैसे ही आप भी क्लास के अंदर रेगुलर रहेंगे। तो साथ के साथ इतना हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको बोर्ड्स में 95 प्लस मार्क्स आए। 95 प्लस मार्क्स की गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड्स में हम दिला देंगे यहीं पे अगर आपका साथ बना तो। साथ साथ न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, साथ साथ थ्योरी सेशन करेंगे और थ्योरी की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाया करेंगे, उसको देखो और करो और उतारो। और साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स के टाइम में समझाता हूं ताकि आपको उस थ्योरी भी याद रहे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। घर पर है, सुरक्षित रहें, घर वालों की बात माने और लेक्चर को प्रॉपर देखें। आसपास जो भी +1 +2 के हैं उनको बोले इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के भी लेक्चर डल रहे हैं, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम हम रेगुलर डाल ही रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।